You are watching Poonch Live. मैं एक अमन, शांति और उम्मीद का पैगाम लाई हूँ, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की जो सियासत है, हम बहुत डाउन जा रहे हैं। हमारा डिस्कोर्स कहीं ना कहीं, जो यहाँ सारी जमातें हैं वो नफ़रत थोड़ा सा फैला रही हैं, एक खित्ते को दूसरे खित्ते के अगेंस्ट कर रही हैं। मैं यहाँ लोगों से यही दरख्वास्त इल्तिजा करने आई हूँ कि क्यों ना हम एक साथ चलें। किसी भी तबके का इंसान हो, किसी बाकी जमात का इंसान भी हो, जम्मू कश्मीर इतने दर्द से गुजरा है, जुल्म से गुजरा है 2019 से, ख़ास तौर से जब से आर्टिकल 370 हटा। तो मैं यहाँ एक पॉजिटिव मैसेज लेने आई हूँ कि आप महबूबा जी को वोट डालें, क्योंकि महबूबा जी ही हर तबके को अपने साथ चला सकती हैं। मेरा ये ख्याल है और मेरी ये सोच है कि आर्टिकल 370 एक ब्रिज की तरह था जो जम्मू कश्मीर के लोगों को कनेक्ट करता था विद द रेस्ट ऑफ इंडिया। उसके हटाने से आपको लगता है आपने इशू सॉल्व नहीं किया, आपने सॉल्व नहीं किया है। जो लोगों का भरोसा था, जिस भरोसे की बुनियाद पे उनने इल्हाक किया, वो आपने तोड़ दिया है। आपने कहीं ना कहीं उनको चोट ज़रूर पहुंचाई है, वो भरोसा टूट गया है। एंड जो जम्मू कश्मीर की आवाम है, दे सी इट्स एब्रोगेशन एज अ बिट्रियल। ये गलत हुआ है, ये उनकी रजामंदी के बगैर हुआ है। देखिए, 10 साल पावर में रहने के बाद बीजेपी ने एक चीज़ अच्छे से सीखी है कि जो गलत होता है उसको वो अपना पॉजिटिव एडवांटेज, डिसएडवांटेज को क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन वोटर टर्नआउट के बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि लोग अपने जज्बात एक्सप्रेस कर रहे हैं थ्रू देयर वोट। वो दिखाना चाहते हैं कि जो हुआ 5 अगस्त का, काले दिन का, काला जो डिसीजन उन्होंने लिया, वो स्वीकार नहीं करते हैं, वो रिजेक्ट करते हैं। एंड अच्छी बात है वो निकल के डेमोक्रेटिक वे में, पीसफुल वे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्योंकि आपने खुद देखा पिछले 5 साल से हमें प्रोटेस्ट तक करने की आज़ादी नहीं है। महबूबा जी जब जंतर मंतर में भी दूसरे स्टेट में प्रोटेस्ट करने की कोशिश करती है तो उनको अरेस्ट किया जाता है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन, ये एक हेल्दी साइन है डेमोक्रेसी के लिए, जब ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग आके अपना डेमोक्रेटिक वोट राइट असर्ट करते हैं। इट्स नॉट अ बैड थिंग। जी, आपके सवाल में ही जवाब है। भाजपा ने अपना कोई कैंडिडेट नहीं उठाया। वो अनंतनाग राजौरी की सीट पे अपनी उनकी निगाह थी। डिलिमिटेशन करने के बाद भी उनको लगा कि ये नहीं होगा, फिर डिले किया, फिर अपने प्रॉक्सी उठाए, फिर पहाड़ीज़ को धमकी देते हैं कि अगर आप प्रॉक्सी पार्टी हमारे दोस्तों के लिए वोट नहीं करेंगे तो हम यहाँ दंगे करेंगे 90। तो सब जानते हैं बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है, फिर भी वो ये सीट नहीं जीतने वाले। ये सीट हमारी झोली में, और इंशाल्लाह हम महबूबा जी को बड़े से बड़े मार्जिन से पार्लियामेंट भेज के रहेंगे। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जब वो ब्रिजभूषण का मैंडेट लेते हैं और उनके बेटे को देते हैं, हम सब जानते हैं ब्रिजभूषण जी पे ग्रेव सेक्सुअल ऑफेंसेस के चार्जेस हैं, तो वो पारेवार ठीक है कि आप एक रेपिस्ट के मैंडेट को लेके फिर उसके बेटे को दे रहे हैं। सेम फैमिली में पीयूष गोयल साहब भी हैं, वो भी डायनास्ट हैं। बाकी जो लोग हैं इनकी पार्टी में कितने सारे लोग हैं, वसुंधरा राजे जी हैं, देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट, अनुराग ठाकुर। तो आप करें तो ठीक है, हम करें तो बेईमानी है। ये कहाँ का इंसाफ है। और मैं आपको एक बात बताऊं, यस, मैं महबूबा जी की बेटी हूँ, मुझे इस पे बहुत फ़ख्र है। लोग इवेंचुअली अगर मुझे ठुकराते हैं तो सर आँखों पे लगे, लेकिन अगर वो मुझे स्वीकार करते हैं, आप ये नहीं कह सकते। टू अ सर्टेन एक्सटेंट लोग मेरी बात सुनेंगे क्योंकि मैं किसी की बेटी हूँ, दैट्स हाउ दे नो मी। उसके बाद वो मुझे प्यार दें या स्वीकार नहीं करें, लेट्स लीव इट टू द पीपल। इनका ये चलता रहता है, अब्दुल्ला मुफ्ती, मुफ्ती अब्दुल्ला ढोल जैसे एक रट्टा लगा के रखा है, तो इनको करने दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।